once again. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। और जनाब आज हम बना रहे हैं कीमे वाले नान। तो कीमा हमने ले लिया है 400 ग्राम। साथ में हमें चाहिए एक प्याज ग्रेट किया हुआ जिसका हमने पानी निकाल दिया है और ये बिल्कुल ड्राई है। और साथ में हमें चाहिए 1 टीस्पून लेवल नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मतलब फुल भर के हमने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है। साथ में हमने 2 सब्ज मिर्चों को मोटा मोटा सा कूट लिया था। और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हमें चाहिए। 1 टीस्पून हमें चाहिए अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट। साथ में हमने सब्ज धनिया ले लिया, उसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। और 1 टीस्पून हमें चाहिए साबुत धनिया, ड्राई धनिया जो होता है। और 1 टीस्पून ही हमें चाहिए जीरा, इसको मैंने भून लिया है। और साथ में हमें चाहिए आमचूर पाउडर जो कि आम का पाउडर होता है। और ये है अनारदाना, तो अनारदाना हम इसमें डालेंगे। और बाकी डिटेल मैं आपको सारी बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी। और चले अब इन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर डालना है और फिर हमने करना है इसको मिक्स। तो डाल देते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज को हमने डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल ड्राई प्याज है हमारा, ये देखिए, ठीक है। प्याज डाल दिया हमने। और कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीमा भी हमारा बिल्कुल ड्राई है। और साथ में हम डाल देंगे सब्ज मिर्चें। 2 मैंने सब्ज मिर्चें उनको भी कर लिया था। देखिए इसके अंदर भी बिल्कुल कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई पानी नहीं है। और ये है लहसुन पेस्ट, मोटा मोटा सा कुटा हुआ, बिल्कुल बारीक नहीं है, देखिए मोटा मोटा सा ही है। ये हमने डाल दिया। साथ में हमने डाल दिया अदरक, ये देखिए ये भी बिल्कुल मोटा सा है, दरदरा सा। साथ में हम डाल देंगे, ये है अनारदाना, थोड़ा सा मैंने ले लिया था। अगर आपके पास पाउडर है, अनारदाने का पाउडर है तो आप वो ले लें। तो मेरे पास ये थोड़ा सा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। और साथ में हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। ये मीट को जो है ना टेंडर करने में काम देगा, ठीक है। जो हमारे पास ये ड्राई आम का पाउडर होता है ना, तो ये मैंने वो डाल दिया है। साथ में हमने डाल देना है, ये देखें, धनिया और जीरा, इसको मैंने भून लिया था थोड़ी देर, ये हम डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से आप डालिएगा मसाले, ठीक है। ये नमक और जो मिर्चें मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, अगर मुझे कम लगेगा मैं आपको दोबारा बता दूंगी। और ये है मिर्चें और ये है जनाब सब्ज धनिया। तो इन सारे मसालों के साथ हमने कीमे को अच्छे से मिक्स करना है। आपका कीमा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, रेशा इसका जो है ना वो टूटा हुआ होना चाहिए। और फिर हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं, नान का आटा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मैदा, 250 ग्राम हमने मैदा ले लिया है। साथ में हमने शुगर डाल दिए 2 खाने के चम्मच, नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून लेवल। और इसमें ईस्ट जाएगा 1 टीस्पून। और साथ में जो मिल्क पाउडर होता है वो हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, ऑयल जाएगा 1 खाने का चम्मच। और पानी के साथ हमने इसको नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंथ लेना है। और साथ में हमने डाल दिया 2 खाने के चम्मच इसमें दही। तो दही के साथ ये आपके नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसको इसी तरह जैसे पिज़्ज़ा की डो होती है वैसे ही इसका हमने डो बना के रखना है। और इसको हमने बना के डो को रख देना है। और राइस होने तक, जब ये हो जाएगा अच्छे से ईस्ट इसका हो, मतलब खमीर आ जाएगा इसमें, तो उसके बाद फिर हम इसकी बनाएंगे, क्या कहते हैं, नान बनाएंगे।
और वो साइड पे आपको पड़ा नज़र आ रहा है, एक थोड़ा सा बटर है और उसमें मैंने जो होते हैं गार्लिक लीव्स, जो पत्ते होते हैं लहसुन के, वो मैंने उसमें रखा हुआ है, वो हम ऊपर इस पर लगाएंगे जब बेक करेंगे। तो जनाब ये इसको मैंने कर दिया और ये हमारा हो चुका है बिल्कुल राइस। इसको मैंने दूसरे प्याले में शिफ्ट कर दिया था और फिर मैंने इसको रख दिया था अवन में। तो अवन में रख दें आप बेशक, तो अच्छे से राइस हो जाएगा। और इसकी हम बना लेंगे 2 नान। 250 ग्राम मैदा मैंने लिया था और मैंने 2 इसमें नान रेडी किए थे और अच्छे से बिल्कुल सही परफेक्ट हो गए थे रेडी। और जितने मैंने मसाले डाले थे, नमक और मिर्च, वो बिल्कुल सही था। 1 टीस्पून लेवल हमने नमक डाला था और 1 टीस्पून हीप्ड हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला था, वो बिल्कुल परफेक्ट था दोनों। तो इसके हमने 2 पेड़े बना लिए हैं और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे और सेंटर में हमने छोटा सा बॉल सा बना के राउंड सा कीमा हमने रखना है, जो हमने कीमा ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है इसके लिए, नान के लिए। तो पेड़े की शक्ल का ही वो बना के हम इसके अंदर रखेंगे और फिर साइडों पे हमने इस तरह से उठा के इस पेड़े को बंद कर देना है और ये हमारा हो जाएगा एक नान का पेड़ा रेडी। इसी तरह हम दूसरा भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बेल रही हूँ अपने हाथ की मदद से ही। इसको हमने राउंड करते जाना है। आप बेलन से भी बेल सकते हैं और फिर इसके बाद आपने इसको अपने हाथों की मदद से ही, अगर आपके पास नान का सांचा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसी तरह ही प्रेस करते जाएं, निशान देते जाएं और जैसे कि नान के ऊपर होते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह भी आप कर सकते हैं। और एक नान तो हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और इसी तरह हम अपने दूसरे नान को भी बेल लेंगे और इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी अवन जो ट्रे है, अवन की ट्रे में, जो कि मैंने ग्रीस की हुई है ऑलरेडी। और ये दूसरा हमारा नान है, इसको भी मैं इसी तरह से ही कर लूँगी सेट। और फिर इसको भी हमने उसी तरह के ही निशान दे देने हैं। निशान देने के बाद हमने साइडों पे हमने भी इस तरह राउंड करना है, इसकी शेप देनी है नान की और सेंटर में हमने इसके निशान देने हैं। इनको तैयार करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है वैसे ही बेलने के बाद, ताकि थोड़े से और राइस हो सके और हमारे नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे। जी तो अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, 200 पे हमने प्री हीट कर लिया अपने अवन को और 15 से 20 मिनट में आपके ये नान हो जाएंगे रेडी। और नान को रखने से पहले अवन में आपने इसके ऊपर दही को ब्रश करना है। और ये याद रखिएगा जो दही हमने इसकी डो में यूज़ किया है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का ही दही होना चाहिए। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रश कर दिया है दही का और इसको मैं अब डाल दूँगी अवन में। आप बीच में चेक कर लीजिएगा आपके अपने अवन के हिसाब से, अगर आपका अवन जल्दी तैयार कर लेता है तो आप अपने उसी हिसाब से टाइम को कर लीजिएगा सेट। मेरे इस अवन में 15 से 20 मिनट लगे थे नान को रेडी होने में। और यहाँ पे देखिए जैसे कि कलर आने लग गया था, ये बिल्कुल डन हो चुके थे। जस्ट कलर के लिए इसके ऊपर मैंने बटर और जो मैंने गार्लिक लीव्स कट करके रखे थे उसका मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर दिया था और ये हमारे नान हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। निकालने के बाद भी इसके ऊपर मैंने देसी घी का थोड़ा सा ब्रश किया था, थोड़ी सी ऑयलिंग की थी इसके ऊपर मैंने। और ये हमारे बहुत मज़े के हो चुके हैं नान रेडी। तो जनाब आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? आई होप आपको बहुत मज़े की लगी होगी और देखने में भी तो मज़े की लग रही है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर ट्राई करके भी मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज़।